पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 9 दिसंबर से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से पहले पाकिस्तान के स्क्वाड में हारिस रऊफ की जगह किसको शामिल किया जाएगा, हसन अली या फिर मोहम्मद अब्बास, इनकी कारकर्दगी का जायज़ा हम लेंगे इस रिपोर्ट में। और इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग की ड्राफ्ट के हवाले से बड़ा ऐलान हुआ है। गैर मुल्की प्लेयर्स की एक और लिस्ट जारी की गई है जिसमें कई नामवर खिलाड़ी शामिल हैं, उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, ओपनिंग बैट्समैन इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक की बड़ी तरक्कियां हुई हैं। अब्दुल्ला शफीक ने कैरियर बेस्ट रैंकिंग पाई है, नसीम शाह की भी तरक्की हुई है, इसका भी जायज़ा लेंगे। और बड़ा मुतालबा सामने आया है कि हारिस रऊफ को मज़ीद ना खिलाया जाए, कोच की जानिब से ये मुतालबा सामने आया है, इस पर भी बात करेंगे कि वजह क्या है। ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट का हिस्सा होंगी। और हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान शुरू होने वाला दूसरा टेस्ट मैच जो कि 9 दिसंबर से मुल्तान में शुरू हो रहा है। और ये 2006 के बाद इस वेन्यू पर खेला जाने वाला पहला टेस्ट मैच होगा। और इस मैच से पहले पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड में हारिस रऊफ की जगह किसी खिलाड़ी को शामिल करना है, अभी तक उसका ऐलान नहीं किया गया। लेकिन अब इस हवाले से ये इतला सामने आई है कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने हारिस रऊफ की जगह मुतबादिल फास्ट बॉलर मांग लिया है जो कि एक्सप्रेस फास्ट बॉलर हो, यानी कि उसकी रफ्तार अच्छी हो। क्योंकि मोहम्मद अली जो कि मीडियम पेसर हैं, उनकी जानिब से जो ज़्यादा रन दिए गए रावलपिंडी में, उसके बाद ये फैसला किया गया है कि डेड पिचेस पर मीडियम पेसर का ज़्यादा किरदार नहीं होता, इसलिए मोहम्मद अब्बास का जो शमूलियत का इम्कान है वो किसी हद तक कम हो रहा है। और इसके हवाले से जो इतला सामने आ रही हैं, सिलेक्टर्स दो नामों पर गौर कर रहे हैं जिनमें एक हसन अली हैं और दूसरे मोहम्मद अब्बास हैं। अगर हम 2020 से पाकिस्तान के इन बॉलर्स की कारकर्दगी का जायज़ा लें टेस्ट फॉर्मेट में, तो हसन अली ज़्यादा बेहतर चॉइस ज़रूर दिखाई देते हैं। 40 विकेटें हासिल की हैं इस दौरान 12 टेस्ट मैचों में, जो कि शाहीन शाह अफरीदी के बाद इस अरसे में किसी भी पाकिस्तानी बॉलर की दूसरी ज़्यादा विकेटें हैं। 21.65 एवरेज रही है और इनिंग्स में 5 विकेटों का कारनामा 5 बार सर अंजाम दिया है, जबकि शाहीन शाह अफरीदी 3 बार सर अंजाम दे सके थे। इसके अलावा कोई भी दूसरा ऐसा बॉलर नहीं जो कि एक से ज़्यादा बार ये कारनामा सर अंजाम दे सका हो। गो के हसन अली की जो हालिया फॉर्म है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। दौरा श्रीलंका में नाकाम हुए, उसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था। और हालिया कैद आज़म ट्रॉफी में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी उनकी कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन इसके मुकाबले में अगर 2020 से मोहम्मद अब्बास की कारकर्दगी का जायज़ा लें तो 4 टेस्ट मैचेस की 7 इनिंग्स में 10 विकेटें हासिल कर सके हैं। फी विकेट के लिए लगभग 33.5 रन दिए हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी ज़्यादा बेहतर नहीं रहा, 85 का स्ट्राइक रेट रहा है। यूँ उनके हालिया अरसे में जो पाकिस्तान से जब वो ड्रॉप हुए तो विकेटें हासिल करने में उन्हें मुश्किलात का सामना था, जिसकी वजह से सिलेक्टर्स ने उन्हें ड्रॉप कर दिया था। हालांकि उनकी जो इंग्लैंड में या बाहर जो मैचेस खेल रहे थे वहाँ पर उनकी कारकर्दगी शानदार रही थी और एक अरसे पे वो पाकिस्तान के कामयाब तरीन टेस्ट बॉलर दिखाई दे रहे थे, पाकिस्तान की टेस्ट टीम के लाइनअप का लाजमी जुज़्व बन गए थे। लेकिन बाद में उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं रहा, जिसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया और अब एक बार फिर उनकी वापसी की राह खुलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम हालिया कैद आज़म ट्रॉफी जो कि अभी ख़त्म हुई है उसमें अगर कारकर्दगी का जायज़ा लें तो मोहम्मद अब्बास विकेटों के अतबार से 11वें नंबर पर खड़े थे। 6 टेस्ट मैचों में 18 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे, 24 रन फी इनिंग्स की एवरेज के साथ। और इनिंग्स में 5 विकेटों का कारनामा 2 बार सर अंजाम दिया 54 के स्ट्राइक रेट से, यानी हर 9वें ओवर में उन्हें विकेट हासिल हो रही थी। दूसरी जानिब अगर इस अरसे में हसन अली की कारकर्दगी देखें, ना सिर्फ पाकिस्तान टीम में बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उनकी हालिया अरसे में कारकर्दगी ज़्यादा मुतासर कुन नहीं रही है। 6 टेस्ट मैचेस खेले हालिया अरसे में हसन अली ने, उसमें सिर्फ वो 14 विकेट हासिल कर सके। फी विकेट के लिए 40 रन दिए और फी विकेट के लिए 72 गेंदें फेंकी, यानी कि 12 ओवर्स, जो कि बहुत ज़्यादा स्लो है रफ्तार विकेट हासिल करने की, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट में स्ट्राइक रेट की ज़्यादा अहमियत होती है, बॉलिंग स्ट्राइक रेट की। इसलिए मोहम्मद अब्बास वैसे तो ज़्यादा बेहतर चॉइस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो समझती है कि हमें तेज़ बॉलर चाहिए, इसलिए हसन अली का जो शमूलियत का इम्कान है वो मोहम्मद अब्बास के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ चुका है। हालांकि पहले यही कहा जा रहा था कि मोहम्मद अब्बास को लिया जाएगा हारिस रऊफ की जगह पर, और अब इस बारे में यही कहा गया है। गो के दोनों नामों पर गौर हो रहा है, लेकिन ज़्यादा जो इम्कान दिखाई दे रहा है वो हसन अली का दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह उनकी एक तो शिकारकर्दगी रही है पाकिस्तान टीम के लिए 2021 में। और इसके अलावा अहम चीज़ ये है कि वो हालिया अरसे में उनकी एक बैटिंग फॉर्म भी है, बैटिंग भी कर सकते हैं, और उनकी जो बॉलिंग का कारकर्दगी रही है उसको भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं अगर वो रिदम में वापस आ गए। हालिया इंग्लिश काउंटी सीज़न में वो शानदार कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे थे।
जबकि मोहम्मद अब्बास भी अच्छा सीज़न गुजार कर रहे हैं। तो अब इस हवाले से टाई है दोनों के दरमियान, लेकिन फ़िलहाल जो ज़्यादा वज़न है वो हसन अली के पलड़े में दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग 2023 की ड्राफ्टिंग के लिए ऐलान हो गया है। पाकिस्तान के प्लेयर्स का, गैर मुल्की प्लेयर्स, उनकी जो सिल्वर कैटेगरी में है उसके हवाले से बड़ा ऐलान हुआ है। पाकिस्तान सुपर लीग 2023 की ड्राफ्टिंग का ऐलान पहले ही किया गया था कि 15 दिसंबर को होगी, जो कि ताख़ीर से की गई है। अब इसमें बहुत बड़ी तादाद जो है सिल्वर कैटेगरी में रखी गई है, जैसा कि आप लिस्ट में देख सकते हैं। इसमें हमने निशान लगाए हुए हैं जो कि मारूफ खिलाड़ी हैं, जिन्हें इससे ऊपर कैटेगरी भी दी जा सकती थी, बहरहाल उन्हें सिल्वर कैटेगरी में शामिल रखा गया है। जिनमें आफिफ हुसैन है, ये बांग्लादेश से ताल्लुक़ है। अकीला धनंजाया श्रीलंका के नामवर खिलाड़ी हैं। एलेक्स लीज़ हैं, और इसके अलावा इनामुल हक हैं, बांग्लादेश से ताल्लुक़ है। बासिल हमीद हैं। तो ये खिलाड़ी, और इसके अलावा बाकी लिस्ट में आप देख सकते हैं कि जो खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं, ये तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान के सुपर लीग के आने वाले सीज़न की ड्राफ्टिंग में हिस्सा लेंगे और उनमें शामिल होंगे। कोई भी फ्रेंचाइज इनको सिल्वर कैटेगरी में ख़रीद सकती है। इसके अलावा अगर आगे देखें, रवि बोपारा जो कि एक टाइम पर पाकिस्तान सुपर लीग का लाजमी जुज़्व हुआ करते थे, वो कई फ्रेंचाइज़ की जानिब से खेल चुके हैं, वो भी सिल्वर कैटेगरी में है। रियाद एमरेट भी शामिल हैं, रियान बरल भी शामिल हैं, समीउल्लाह शिनवारी जिनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है वो भी हैं। इसके अलावा शपूर ज़दरान हैं, ये इनका ताल्लुक़ भी अफ़गानिस्तान से। शरफुद्दीन अशरफ, ये बड़े खिलाड़ी हैं। शको जयप्रासना श्रीलंका से हैं। और अगर आगे चल के देखें तो कैसरिक विलियम्स, ये भी सिल्वर कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। और जुनैद सदीकी जिनका ताल्लुक़ बांग्लादेश से है। इस तरह नासुम अहमद, वो भी बांग्लादेश से हैं। उशाका फर्नाडो श्रीलंका से हैं। इस तरह के और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग 2023 की आने वाली ड्राफ्टिंग का हिस्सा बने हैं। और इसके हवाले से अब ये इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसी हद तक मुश्किलात ज़रूर हैं कि कुछ खिलाड़ियों ने आराम की वजह से शायद माजरत कर ली है, या उस तरह उनकी जानिब से रब्ता नहीं हो रहा, या नए खिलाड़ी, मज़ीद खिलाड़ी, जिस तरह के पहले लिस्ट जारी हो चुकी है जिसमें अरुण फिंच भी शामिल हैं, इस तरह के और बहुत सारे टॉप प्लेयर शामिल हैं, उनकी जानिब से किसी हद तक हिचकिचाहट का मुजाहरा किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो ड्राफ्टिंग है वो मज़ीद आगे से आगे तर होती जा रही है। तो इसके हवाले से अब देखना ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे अगर मज़ीद ताख़ीर का शिकार नहीं होता, तो अगर मामला सही चलते हैं तो 15 दिसंबर तक तमाम टीमें अपने हतमी स्क्वाड को तश्कील दे लेंगी। और इसके अलावा आज ICC ने हफ्तावार रैंकिंग जारी की है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लबेशियन एक बार फिर आलमी नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन बनने में कामयाब रहे। इसके हवाले से मैंने पहले कह दिया था कि वो सेंचुरी बनाने के अलावा डबल सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ होम टेस्ट सीरीज़ के पहले मैच में। इसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा तरक्की मिली, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिले। वो नंबर 1 बैट्समैन बन चुके हैं, जबकि जोए रूट जो कि आलमी नंबर 1 बैट्समैन थे, कल तक उनकी बड़ी तनज़ली हुई है, वो चौथे नंबर पर चले गए हैं। और उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, जो कि पहले टेस्ट मैच में 136 रन की शानदार इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे थे, वो एक दर्जा आगे, एक बार ऊपर आ गए हैं, आलमी नंबर 3 टेस्ट बैट्समैन बन गए हैं। इससे पहले वो चौथे नंबर पर मौजूद थे। आज जारी होने वाली अगर ICC टेस्ट बैटिंग रैंकिंग पर निगाह डालें तो टॉप 10 में यही एक बड़ी तब्दीली दिखाई देती है। इसके अलावा मार्नस लबेशियन तो पहले नंबर पर हैं, स्टीव स्मिथ दूसरे, बाबर आजम तीसरे नंबर पर आ गए हैं, जोए रूट चौथे नंबर पर चले गए हैं, ऋषभ पंत 5वें नंबर पर बरकरार हैं, केन विलियमसन 6ठे नंबर पर, उस्मान ख्वाजा जो हैं वो 7वें नंबर पर, देमुत करुणारत्ने 8वें नंबर पर, रोहित शर्मा 9वें और डेरिल मिचेल की तरक्की हुई है 10वें नंबर पर। और इसके अलावा अगर पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर निगाह डालें तो अब्दुल्ला शफीक जो कि शानदार सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब रहे थे रावलपिंडी टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में, वो अपनी कैरियर बेस्ट 15वीं दर्जा जो है पोजीशन जो है पाने में कामयाब रहे हैं, 5 दर्जे फलांगे हैं। इस तरह इमामुल हक जो है 13 दर्जे आगे बढ़ते हुए 38वें नंबर पर आ गए हैं। और जो दीगर पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं उनमें मोहम्मद रिजवान की एक दर्जा तनज़ली हुई है, अब वो 17वें नंबर पर चले गए हैं। और अजहर अली की जो पोजीशन है वो 26वीं बरकरार है, जबकि टेस्ट डेब्यू करने वाले साउद शकील की 94वें नंबर पर एंट्री हुई है, जो कि अपनी दूसरी इनिंग्स में शानदार सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब रहे थे। और उसके अलावा अगर बॉलिंग रैंकिंग पर निगाह डालें तो पैट कमिंस पहले नंबर पर मौजूद हैं। उसके अलावा जेम्स एंडरसन 2 दर्जे तरक्की पाने में कामयाब रहे, दूसरे नंबर पर आ गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी 5वें नंबर पर चले गए हैं, जिनकी तनज़ली हुई है, जो कि हालिया अरसे में पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं है। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पाकिस्तान मौजूदा वक्त में ICC टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग है। पैट कमिंस पहले नंबर पर है, रविचंद्रन अश्विन दूसरे, जेम्स एंडरसन तीसरे, जसप्रीत बुमराह चौथे, शाहीन शाह अफरीदी 5वें, कगिसो रबादा 6ठे, कैल जेमिसन 7वें, ओली रॉबिन्सन आ गए हैं ऊपर 8वें नंबर पर, 8 दर्जे तरक्की पाई है। नील वागनर जो हैं वो 9वें नंबर पर, और मिचेल स्टार्क जो है 10वें नंबर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर नसीम शाह 5 दर्जे आगे बढ़ते हुए
54वीं रैंकिंग पाने में कामयाब रहे हैं। ये रैंकिंग अपडेट थी आज के हवाले से। और उसके अलावा हारिस रऊफ़ के हवाले से बड़ा बयान सामने आया है। लाहौर कलंदर के क्रिकेट डायरेक्टर, उनके साबिक कोच थे पहले, आकिब जावेद, उन्होंने कहा है कि हारिस रऊफ़ को टेस्ट फॉर्मेट नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि वो टेस्ट फॉर्मेट के एतबार से अभी तक तरबियत याफ्ता नहीं है, उनकी ट्रेनिंग उस तरह की नहीं है। वो उनको सिर्फ वाइट बॉल यानी कि वनडे और T20 फॉर्मेट खिलाया जाए और टेस्ट क्रिकेट उसको खिलाई जाए जो कि लगातार फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगातार विकटें हासिल कर रहे हैं, हर सीज़न में विकटें हासिल कर रहे हैं। उन्होंने मीर हमज़ा की मिसाल दी। तो इस तरह के खिलाड़ियों को शामिल किया जाना चाहिए बजाय इसके कि हारिस रऊफ़ को पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया जाए। तो ये बहरहाल उनकी जानिब से मुतालबा सामने आया है। इसमें क्या हकीकत है, क्या ऐसा होना चाहिए, देखा जाए तो हारिस रऊफ़ वाकई बहुत ही कम फर्स्ट क्लास क्रिकेट का तजर्बा रखते हैं और उसकी जो गेंदें थी मेरे ख्याल में अगर उनको फ़िलहाल वाइट बॉल में ही ज़्यादा रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उससे पहले उनको फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट का तजर्बा दिया जाए, उसके बाद जाकर उनको पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में भी शामिल किया जा सकता है। और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं जो कि टेस्ट फॉर्मेट में विकटें हासिल करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, इसके हवाले से देखा जाए कि जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं है। मीर हमज़ा अनफिट हैं, इसके हवाले से बहुत सारे लोग ज़रूर कह रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो अनफिट हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के बाकी मैचेस भी नहीं खेल सके थे, शुरू के 4 मैचेस खेले थे, तो ये भी मजबूरी थी, उनको नहीं खिलाया जा सकता था। और इसके अलावा जो दीगर फास्ट बॉलर हैं उनमें जो टॉप पर थे वो वही थे जो जिनको खिलाया गया मोहम्मद अली को। तो अब देखना ये है कि मोहम्मद अली जो पहले मैच में 4 विकेट हासिल करने में कामयाब रहा है, दोनों ने इसमें 2-2 विकेट हासिल की, आगे चलकर उनकी कारकर्दगी कैसी रहती है। अब तक के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।